थी इन्वायरमेंट के लिए, यमुना के लिए। आपने बहुत अच्छा वो किया है। एक पेड़ अभी जब हरे हो जाएंगे, मेरे ख्याल 2-3 साल में तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। एक साल को एक साल में हो जाएंगे। अगले रेनी सीजन में प्रकाश को नहीं बुलाया? प्रकाश कहाँ गया? उसने भी बहुत मेहनत की। सर प्रकाश नहीं आ पाया, बीमार हो गया। मैं आया। अच्छा, क्या हो गया उसको? बुखार है, हाई फीवर है सर। अरे हो भाई, बहुत हाँ जी वही है। सबसे अच्छा होता है। ये पीछे राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान आरंभ किया है। इसी के तहत बुराड़ी निगम वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद अनिल त्यागी की पहल पर प्रधान इनक्लेव पुश्ते पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन उपायुक्त और निगम पार्षद अनिल त्यागी की पहल पर प्रधान कॉलोनी पुश्ते पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। निगम उद्यान विभाग ने यहां पर 75 पौधे लगाए। निगम पार्षद अनिल त्यागी और खुद सिविल लाइन जोन उपायुक्त द्वारा भी यहां पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान पार्षद अनिल त्यागी ने क्षेत्रवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वहीं दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से भी बुराड़ी निगम वार्ड में विभिन्न स्थलों पर पौधारोपण करने के आदेश भी दिए। इस दौरान पार्षद अनिल त्यागी ने प्लास्टिक के यूज़ पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही और स्थानीय निवासियों से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए आह्वान किया। पार्षद अनिल त्यागी का कहना था कि देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से पोल्यूशन बढ़ रहा है और स्थानीय निवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए खुद लोग भी जिम्मेवार हैं क्योंकि वह प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अनिल त्यागी ने कहा कि इस समय दिल्ली में मानसून अपने पीक पर है, इसलिए बुराड़ी निगम वार्ड के लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए ताकि कुछ ही महीनों में मानसून के दौरान वह पौधे अच्छी तरह से पनप जाएंगे और इन्हीं पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलेगा और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में सहायता भी मिलेगी। पार्षद अनिल त्यागी का कहना था कि उनका प्रयास रहेगा कि नगर निगम का उद्यान विभाग बुराड़ी वार्ड में अनेकों जगहों पर इसी तरह से पौधारोपण करें और इसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और वह याद रखेंगी। भाई जी साइड देना भाई साहब इस साइड आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। इनके काम से घेरा लो देखो कॉलोनी कितना तो बंद हो जाता। इसके लिए तो चोखा गहरा सी है गड्ढा। ये आज हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे कम से कम 3000 टन के लगभग कूड़ा था। जो बड़े डंपर होते हैं, हमारे डीसी साहब अंशुल सुरोही जी मेरे साथ है, हमारे कंवरपाल जी, अमरपाल जी, हमारे वेदपाल जी, जिन्होंने इसमें मेहनत की और तकरीबन 100 ट्रक जो बड़े ट्रक होते हैं 10 टेरा, वो हमने यहाँ से उठा दिए। अभी कुछ कूड़ा बाकी है, इसको हम 2 दिन के अंदर हटा देंगे यहाँ से। इसको हटाना असंभव था पर हमने इसके लिए पूरी ताकत लगाई, डीसी साहब ने पूरी ताकत लगाई, हमारे कंवरपाल जी ने पूरी ताकत लगाई और इसको उखाड़ फेंक हमने यहाँ से उठा दिया। अभी हमने यहाँ पे 75 पेड़ लगाए हैं और एमसीडी का डिपार्टमेंट इनकी देखभाल करेगा और हमारे यहाँ के जो निवासी हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि इसकी बदबू यहाँ से प्रधान इंक्लेव, परशुराम इंक्लेव और स्कूल और वाटिकाओं में जाती थी कि 10 मिनट भी रहना इस बदबू में बड़ा मुश्किल था। तो हमने इसको बिल्कुल साफ़ करा दिया है। जो बाकी बचा है ये 2 दिन के अंदर साफ़ हो जाएगा
और इन पेड़ों से जो पीपल के पेड़ हैं, नीम के, एक ऑक्सीजन पैदा होगी जो कॉलोनी के अंदर जाएगी और इसका देखभाल हम सब लोग मिलके करेंगे। पुश्ते में क्या और भी जगहों पे जहाँ भी अगर कूड़ा डाला जा रहा है तो इस तरीके की पहल होनी चाहिए और प्रयास करेंगे आप भी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी और एमसीडी सरकार को भी और निवासियों को भी कि सिंगल यूज का इस्तेमाल ना करें और सिंगल यूज के लिए केंद्र सरकार एक आदेश निकाले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से रिक्वेस्ट की थी लोगों को सिंगल यूज का इस्तेमाल ना करें, पर लोग बाज नहीं आ रहे। लोगों को समझना चाहिए, वो अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको सिंगल यूज बंद करना चाहिए और जैसे पहले थैला लेके जाते थे सब्जी, ऐसे लेके जाना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने यमुना के डूब क्षेत्र में कूड़ा डालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद प्रधान इनक्लेव पुश्ते पर यमुना नदी के डूब क्षेत्र में करीब 3000 टन कूड़ा एकत्रित हो गया था। निगम पार्षद अनिल त्यागी को इस बारे में जब जानकारी मिली तो उन्होंने सिविल लाइन जोन उपायुक्त के साथ मिलकर क्षेत्र का दौरा किया और वहां मौजूद कूड़े को देखकर नाराजगी भी व्यक्त की, जिसके पश्चात दिल्ली नगर निगम ने वहां से कूड़ा उठाना शुरू किया। जेसीबी मशीन के माध्यम से वहां से करीब 3000 टन कूड़ा उठाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 100 से अधिक ट्रक कूड़ा यहां से निकला, जिसके पश्चात इलाके को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। इसके लिए निगम पार्षद अनिल त्यागी ने लगातार प्रयास किए और सिविल लाइन जोन उपायुक्त ने भी उनका पूरा सहयोग किया। परिणाम स्वरूप वहां से पड़ा हुआ कूड़ा पूरी तरह से साफ कर दिया गया। इसके पश्चात निगम पार्षद अनिल त्यागी और सिविल लाइन जोन उपायुक्त ने वहां पर पौधारोपण की योजना बनाई और इसी योजना के तहत वहां पर पौधारोपण किया गया। निगम पार्षद अनिल त्यागी ने बताया कि कूड़ा हटाने के बाद यहां पर 75 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें नीम, बरगद, पीपल, शहतूत इत्यादि के पौधे हैं। वहीं सिविल लाइन जोन उपायुक्त का कहना है कि इस तरह के जो पौधे लगाए गए हैं वह मानसून में जल्द से जल्द पनप जाएंगे, अपनी जड़ पकड़ लेंगे और आने वाले 6 महीनों में सभी पौधे पेड़ के रूप में नजर आएंगे और इससे क्षेत्र भी सुंदर लगेगा और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलेगी। पार्षद अनिल त्यागी ने कहा कि निगम का उद्यान विभाग लगातार इन पौधों पर नज़र रखेगा और सभी पौधों की देखभाल भी नगर निगम द्वारा की जाएगी ताकि पौधे आने वाले 6 महीने में पूरी तरह से पनप सके। देखिए, जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन किया था तो मुझे याद है मैं अप्रैल में आया था 1 तारीख को, और सबसे पहले तब हमारे यहाँ के पार्षद हमारे त्यागी जी हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे यहाँ विजिट कराया था और तब इनकी सबसे पहला कंसर्न सिर्फ एक था। इन्होंने बोला था देखिए साहब, यहाँ इतना कूड़ा है और सामने स्कूल है और स्कूल में बच्चे बदबू से परेशान हो जाते हैं, तो क्या जो पढ़ाई करेंगे, क्या वो स्वस्थ रहेंगे और क्या यहाँ पे हम अपने आने वाली जनरेशन को एक आप कह सकते हैं हम क्या सिखा रहे हैं उनको। हम कूड़े में उड़ा के अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है और शर्मनाक बात भी है, क्योंकि हम एमसीडी के हैं, जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनको हम एक स्वस्थ माहौल दें। तो उस दिन हमने ये टारगेट रखा था कि इसको हम दूर करेंगे। हमारे पास इस वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे FCTS की कमी है, क्योंकि आपने जैसे अभी बोला, आपने भी देखा है कि ये पूरा एरिया जो है यहाँ सारी ज़मीन जो है वो फ्लड वालों की है। तो हम फ्लड को लिखते हैं और फ्लड में आप जानते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उसमें कई कानून अड़चनें आती हैं। तो फिलहाल हमको वहाँ से परमिशन नहीं मिली, वरना हम यहाँ पे 100% एक FCTS बनाते जिसमें कूड़े का समाधान वहाँ पे हो सके। फिर भी आते आते आज लगभग हमको 4 महीने हो गए, हमने इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला, टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला। फ्लड से भी हमको एक परमिशन मिली, लेकिन वो दूसरे वार्ड के लिए मिली है। जल्दी वहाँ पे FCTS बन जाएगा तो यहाँ का कूड़ा भी वहाँ जाएगा। उसके अलावा हमने यहाँ से, जैसे अभी आपने पार्षद जी को सुना, लगभग 3000 टन कूड़ा हम उठा चुके हैं। कुछ 100-200 टन पड़ा है, वो 2-3 दिन में उठ जाएगा। इसके लिए हमारे SS साहब, हमारे वेदपाल जी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे कंसेशनर, DMSW, इन सब ने बहुत मेहनत की। हमारे पार्षद जी रात के 1-1, 1:30 बजे तक यहाँ खड़े रहे। क्यों? क्योंकि लोगों की आदत बन गई थी, आएंगे कूड़ा डालेंगे। इन्होंने बहुत कंट्रोल किया, इन्होंने लोगों को समझाया, उनको बताया भाई कूड़ा ना फैलाएं, कूड़ा फैलाना गंदगी अपने ही लोगों की बोलिए। जैसे हमने बोला अंदर आप जाएंगे, मैं भी गया था, बदबू दूर तक आती है। तो आप सोचिए अगर आप वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे आप खाना खाने बैठे हैं और आप बदबू सूंघेंगे, कैसे होगा?
और सिर्फ इसमें जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो जाएंगी, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा पार्षद जी का। पार्षद जी एकदम जिद पर आए थे, इसको तो हमको हटाना ही है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, हमने देखा भाई नेताजी अगर ऐसा बोले तो हम भी सब लोग एकदम मुस्तैद हो गए। समस्याएं आई, थोड़ी सी हमारे पास इक्विपमेंट की कमी थी, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्शन ने पूरा सपोर्ट किया, हमारे एसए साहब ने पूरा अरेंजमेंट किया, ये पूरे हटा दिया गया। फर्दर जो ऐसे और भी पॉइंट है हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, हम उन पॉइंट पे भी धीरे धीरे एक्शन लेंगे और सारा क्लियर कराएंगे। उसके अलावा आज हमने यहाँ पे 75 पौधे लगाए हैं। 75 पौधे ये वो पौधे हैं, ये भी हमारे पार्षद जी ने बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। वो इस इलाके के निवासी, उनको पूरा एरिया पता है। उन्होंने बोला हम वो पौधे लगाएंगे जो तेज़ी से बड़े हों, जो घने हों, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हों और जो देसी हों। हम ऐसे बाहर के कुछ स्वागत वाले ना लगा करके हम जामुन, सहतूत, पीपल, नीम, हमने इस तरह के पौधे यहाँ पे लगाए हैं जो तेज़ी से बड़े होंगे। और मेरे को लगता है कि 1-2 साल में ये एरिया पहचान में ही नहीं आएगा कि ये कभी इतना गंदा हुआ करता है।